नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, देखते हैं। इसका जो जिक्र किया गया है वो संविधान के भाग 3 के तहत आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका जिक्र किया गया है। महत्वपूर्ण बात है, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक। इस भाग 3 को अगर ये कहें कि मूल अधिकार को या भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्ड की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्ड की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्ड की संज्ञा क्यों दी गई है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि जो भारत के जो मूल अधिकार हैं, इनकी यहाँ पर चर्चा जो की गई है वो विस्तृत की गई है। भले ही अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हों, लेकिन वहां से भी विस्तृत चर्चा इसकी की गई है। इसलिए इसको कहा गया भारत का मैग्ना कार्ड। किसको? भाग 3 को कहा गया या मूल अधिकारों को कहा गया। अगली बात समझते हैं, मूल अधिकार की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मूल अधिकार की शुरुआत होती है किस देश से? तो ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से। इसके बाद भारत में जो मूल अधिकार लिए गए, तो इसका स्रोत क्या है? तो यह है यूएसए। ठीक है ना, क्या है? यूएसए, अमेरिका। इसके बाद और समझते हैं मूल अधिकार क्यों कहा गया, इसका समझते हैं रीजन। मूल अधिकार इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें संविधान गारंटी देता है। इसमें क्या देता है? संविधान गारंटी देता है। और जो मूल अधिकार होते हैं ये वाद योग्य होते हैं और न्यायोचित होते हैं। मतलब कि अगर आपका इनका हनन होता है तो न्यायोचित मतलब क्या है कि अगर आपका इनका हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है ना, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। क्या आप सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सीधे जा सकते हैं आप, अगर इनका आपका हनन हो रहा है तो। इनकी प्रकृति कैसी होती है? तो नकारात्मक प्रकृति होती है। और ऐसा नहीं है कि जब आप हाई कोर्ट में जाएं उसके बाद वहां पर आपकी बात ना मानी जाए तभी जाएं, वो तो तब आप अपील करने जाएंगे ही, लेकिन आप पहले भी जा सकते हैं। इस बात का भी आपको जानकारी इस बात की होना चाहिए। इतनी बात हो गई। सबसे पहले जो ये मांग करने वाले थे कि मूल अधिकार किसके द्वारा मांग की गई, तो स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम इसकी क्या की थी? मूल अधिकार की मांग की थी। ठीक है, इतनी बात। इसके लिए एक समिति बनती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल समिति बनती है। इसी विषय पर आधारित होती है। इसकी उप समिति बनती है जो कि जेबी कृपलानी के, तो आप कह सकते हैं कि उनके सानिध्य में बनती है। ठीक है, इतनी बातें। अब समझते हैं कौन कौन से होते हैं मूल अधिकार। संविधान गारंटी देता है, ये बात याद रखिएगा। जितने भी यहाँ पर नाम लिखे जाएंगे उसमें संविधान गारंटी देता है। न्यायोचित होते हैं, वाद योग्य होते हैं, और बताई गई कई बातें आपको मैंने बता दिया। अब देखते हैं सीधे कितने होते हैं, इनकी संख्या के बारे में बात करें। अगर इनकी संख्या के बारे में बात करें तो पहले 7, अब वर्तमान में मूल अधिकार जो है वो कुल कितने हैं? तो 6 हैं। एक हटाया जाता है, उसका नाम होता है संपत्ति का अधिकार। क्या होता है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटाया जाता है किसके तहत? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया जाता है। और भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 के क में इसको जोड़ दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है। तो ये जो अब है, ये मूल अधिकार न रहकर ये एक विधिक कानून बन जाता है। विधिक कानून से क्या आशय है कि विधिक कानून बन गया, इसका आशय ये है कि इसमें संविधान गारंटी नहीं देता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी होगी। किसमें जोड़े गए हैं? 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300 के का में जोड़ा गया क्या? संपत्ति का अधिकार। याद रखिएगा। अब देखते हैं क्रम से जो 6 हमारे बचे हुए हैं उनको किस प्रकार से याद करते हैं, इसको जानते हैं। इसके लिए ट्रिक है, उसको आप याद कर सकते हैं। समस्त शोध शिक्षा के संवैधानिक उपचार, संवैधानिक, पूरा वर्ड में आ रहा है, देखो पूरा रहा है।
समस्त शोध शिक्षा के संवैधानिक उपचार। देखते हैं, इनको याद करते हैं। इनकी संख्या कितनी बताई गई? 6। पहला है समस्त, तो इसमें एक शब्द लिया सम, सम से, और इसके बाद ये शब्द का टुकड़ा किया, इसके बाद सो किया, इसके बाद धा कर दिया, इसके बाद पहले इसको लिख लेते हैं। ये हुआ आपका समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। इसे मतलब क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद क्या शब्द है? शिक्षा। बाद है शिक्षा व सांस्कृतिक संस्कृत का अधिकार। एक हुआ, 2, 3, 4, 5, एक और बचा, देख सकते हैं, सीधा सीधा लिखा हुआ है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब याद करने वाली बात क्या है? इनके अनुच्छेद याद करना आपको चाहिए, पूछे भी जाते हैं। इसको भी किस प्रकार याद करेंगे? तो इसका एक क्रम है, वो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप ये आराम से लिख पाएंगे। देखिएगा कैसे, और आपको एक एक नहीं याद करना पड़ेगा। तो आप मान लो एक सीरीज आप याद कर लीजिए किस प्रकार से, सुनिए। ये 14, 19, 23, 25, 29 और 32। 14, 19 और 14, 19, 23, 25, 29, 32। 2-3 बार आप पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। 14, 19, 23, 25, 29, 32। आगे देखते हैं। देखो, अब इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं याद करना है। देखिएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर 19 से शुरुआत हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? 18 होना चाहिए। तो हमारा प्रश्न बन गया, या उत्तर भी मिल गया कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 14 से लेकर 18 तक, क्योंकि 19 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो 23 लिखा हुआ है। तो आप क्या कहोगे कि इसमें कितना आना चाहिए? 22 आना चाहिए। 19 से 22, ये 23 लिखा हुआ है। आपको केवल ये याद रखनी है, ये सीरीज 14, 19, 23, 25, 29, 32। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। इसके बाद 23 है, ये 25 है, तो ये क्या याद रखना है आपको? ये 24 होगा। इसके बाद देखो, ये 25 से 29 है, तो ये क्या होगा आपका? 28 होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको रुकना होगा। क्यों? आप यहाँ पर 31 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आपको 30 लिखना होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि जो अनुच्छेद 31 में था, तो वो था क्या? संपत्ति का अधिकार। उसको हटा दिया गया, उसको जोड़ दिया गया अलग। तो ये क्या है यहाँ पर? 29 से 30, और ये क्या रहेगा? 32 ही रहेगा। तो इस प्रकार आप इसके क्या याद कर सकते हैं? अनुच्छेद याद कर सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 35 तक बात की गई थी, तो 33, 34, 35 का क्या अभिप्राय है इससे? तो आप जानते हैं कि जो सेना है, अर्धसैनिक है, पुलिस है, इनके लिए जो कि संसद के द्वारा कुछ अधिकार दिए जाते हैं, तो उनसे संबंधित होता है कि युद्ध की स्थिति होती है, तो वहाँ पर आप फिर उनका क्या करेंगे? फिर आप नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा ये हनन हो रहा है, हमको वहाँ पर जाना पड़ रहा है। इस प्रकार से वहाँ पर संबंधित है। 34 में क्या है? मार्शल लॉ से संबंधित है। इसके बाद 35 में क्या है? कुछ विशेष और प्रावधान है जिसपे संसद को अधिकार दिया गया है कि अगर मूल अधिकार को प्रभावी बनाना है तो उसमें क्या कर सकता है? वो संशोधन संसद कर सकती है। इतनी सी बात थी। बोलो, समझ में आ गया सबको? तो अगर आप सभी को भी समझ में आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।